बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम लोग एक शॉर्ट में मौजूद हुए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख विटामिन स्रोत और उनकी कमी से होने वाला रोग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चलिए सबसे पहले बात करते हैं विटामिन की। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं दो चीज़ों को। जैसे यहाँ पे विटामिन ए है और विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग क्या होता है, रतौंधी, चिरोप्थोफैल्मिया, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ ये जो है त्वचा की कोशिकाओं में भी परिवर्तन करता है। विटामिन B1 की अगर बात करें तो जानते हैं, जैसे इसका वैज्ञानिक नाम है थायमिन, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है और वृद्धि भी रुक जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बात करें हम तो आता है हमारा, अब इन दोनों की बात कर ले। देखिए विटामिन ए की जो कमी होती है, इसका मुख्य जो स्रोत होता है वो है, क्या है भाई, एक मिनट। इसका मुख्य स्रोत है गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, ये जो है इनके मुख्य स्रोत हैं। अब बात करते हैं आगे की। तो आगे जो है हमारा, ये आप लोग को आई होप साफ साफ दिख रहा होगा, है ना। तो इसी से ही देखते हैं। आगे हमारा सेकंड नंबर है विटामिन B2। B2 जो है इसको हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लेविन। इसके होने से किलोसिस नाम का एक रोग होता है। और मुख्य प्रमुख स्रोत जो है पनीर, अंडा, ईस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां जो है इसका मुख्य स्रोत है। वहीं विटामिन B3 की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है नियोसिन या निकोटिनिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, नियोसिन या निकोटिनिक अम्ल, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग होता है। प्रमुख स्रोत जो है इसके क्या है, ईस्ट, मांस, मछली और अंडा, दूध, ये फलियां, ये सारी चीज़ें जो है इसका मुख्य स्रोत है। आगे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B5। इसे बोलते हैं पेंटोथेनिक अम्ल। क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक। और मोस्टली चर्म रोग जानते हैं, जैसे हमारे स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया। और वृद्धि, बाल का सफ़ेद होना भी मेन रीज़न इसका है। हालांकि ये आज के समय में सभी के साथ ही वाली प्रॉब्लम है। विटामिन B5 तो ध्यान रखिएगा, इसके मुख्य स्रोत के लिए बालों को बड़ा करना है, चर्म रोग नहीं करने हैं, तो आपको क्या खाना पड़ेगा, मांस खाना पड़ेगा, मूंगफली खाना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा और अंडे खाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी इसमें। इसी तरीके विटामिन B6 की बात करें, जिसे बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन, इन सब चीज़ों का कारण होता है। और दूध, ईस्ट, अनाज, मांस खाने से इनका भी सुधार हो जाता है। वहीं विटामिन B7 की बात करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एग्जाम। विटामिन B7 का जो नाम है वो बोलते हैं बायोटिन। चर्म रोग और बालों का झड़ना सेम जैसे विटामिन B5 है, उसी तरीके कुछ इसका भी काम है। इससे भी उत्पन्न होने वाले रोग सेम है। तो थोड़ा देखिए, अब ये भी सेम ही है, सब्जी है, फल है, गेहूं है, मांस है, अंडा है ना, यही सारी चीज़ें हैं। विटामिन B9 बहुत पूछा जाता है पेपर में, फोलिक अम्ल कहते हैं इसका वैज्ञानिक नाम है। रक्त क्षीणता और कुंठित वृद्धि जो है इसमें होती है। इसके लिए मुख्य स्रोत है हरी सब्जियां, फलियां वाली सब्जियां, ईस्ट, मांस और अंडे। आगे देखते हैं। आगे हम बात करें विटामिन B12, जिसे बोलते हैं साइनोकोल्बेमिन। ठीक है, घातक रक्त क्षीणता होता है, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी भी इसी के अंतर्गत देखी जाती है। और इसका जो मुख्य स्रोत है मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणु, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है विटामिन C, जो इसको बोलते हैं स्कॉर्बिक अम्ल, है ना। स्कर्वी रोग होता है इससे, विटामिन C से। आंवला, नींबू और टमाटर, सब्जियां, मोस्टली जो हमारी क्या होती हैं, खट्टे फल, है ना। जितने भी हमारे कौन से फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं, इसमें हम लोग मोस्टली खाते हैं। ठीक है, तो खट्टे फल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन D, जिसे हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। और जिसकी कमी के कारण क्या होता है भाई, सूखा रोग होता है इसकी कमी के कारण। अब जिसे हम बोलते हैं रिकेट्स के नाम पे जानते हैं, ऑस्टियोमेलेसिया भी के नाम से भी कहीं कहीं जाता है। कभी ऑप्शन में सूखा रोग या रिकेट्स ना देकर ऑस्टियोमेलेसिया भी पूछ सकता है। इसके बचाव के लिए मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि और सूर्य का प्रकाश भी लेते रहना चाहिए। विटामिन आजकल देखिए कॉमन बीमारी है, जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स वगैरह में रहते हैं, तो उनका घर के काम और ऑफिस के काम से इतना फुर्सत नहीं है कि थोड़ी देर वो प्राकृतिक चीज़ों का भी अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकें, लाइक सूर्य में बैठना, है ना। ये सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं टाइमिंग, क्योंकि ज़िंदगी दौड़ भाग वाली है जिनकी।
और विटामिन ई की बात करें जिसे बोलते हैं टोकोफेरॉल, जनन क्षमता की कमी, यानी कि जो माँ वगैरह नहीं बन सकती हैं, जनन में क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर होना, ये सब रीज़न विटामिन ई की कमी से होता है। इसके लिए जैसे तेल है, गेहूं है, अंडे की जर्दी, वो आप जानते ना, एग का जो येलो वाला पार्ट्स होता है, येलोइश पार्ट, उसे ही जर्दी बोलते हैं, वो बहुत हेल्पफुल करता है। सोयाबीन हो गया, इन सब चीज़ों को खाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन की, जिसे बोलते हैं नेफ्थोक्विनोन, और जैसे चोट पर रक्त का थक्का जमना, हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आत्र और बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें जो है हमारा विटामिन के अंतर्गत है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इससे यही पूछा जाता है रोग। स्रोत तो मोस्टली कम ही पूछते हैं, लेकिन एग्जाम्स में ये ज़्यादा पूछते हैं आपसे कि विटामिन्स और उनके साइंटिफिक नेम और उनकी कमी से होने वाले रोग। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट एक बार वैज्ञानिक नेम को। विटामिन ए जैसा कि रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियोसिन, विटामिन B5 पैंथोथेनिक अम्ल, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन और विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फॉलिक अम्ल। और यदि हम बात करें विटामिन B12 की, साइनोकोलमैन, कोब्लिमैन, है ना। विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के नेफ्थोक्विनोन। ठीक, और बस यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे राधे सभी को।